गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आपका लेसन 14 जिसका नाम था शुद्ध भाषा कैसे लिखें, इस पार्ट की हम रीडिंग कर रहे थे। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस तरह से जो है हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं और किन किन कारणों से है जो हमारी भाषा में अशुद्धियाँ होती हैं, उन कारणों को हमने इस पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि मुख्य रूप से भाषा की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली थी आपकी शब्द स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियाँ, राइट। तो सबसे पहला है देखिए कि वर्तनी की अशुद्धियों के पीछे प्रमुख कारण है उच्चारण ठीक से ना हो पाना, यानी ठीक से आपका उनको ना बोल पाना। जब आप किसी शब्द को या वाक्य को अच्छे से नहीं बोलेंगे तो क्या है, आप उसको लिखने में भी गलती करेंगे। इसलिए किसी भी शब्द को लिखने से पहले हमें उसका शुद्ध उच्चारण यानी सही प्रकार से हमें उसको बोलना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए पहले उच्चारण जो है वह शुद्ध होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्तनी की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण, यानी यहाँ पर कुछ अशुद्ध रूप दिए गए हैं शब्दों के और कुछ जो है अशुद्ध रूप दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि शब्द को किस तरह से बोलना है और कहाँ पर देखिए कहाँ हमारे बोलने में जो है उच्चारण करने में कहाँ पे किस तरह की गलतियाँ आती हैं। तो यहाँ पर उनके शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए गए हैं, इनको आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे भी आपके काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं, तो आप सारे बच्चे एक बार इनको रीडिंग जरूर करेंगे। अब आगे आ जाता है बेटा आपकी पार्ट जो सेकंड पॉइंट है वो आ जाता है हमारी वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। पहली थी वर्तनी की अशुद्धियाँ, दूसरी है वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। ठीक है ना, तो देखिए हिंदी भाषा में वाक्य के स्तर पर रचना में कुछ व्यवहारिक नियम होते हैं। ठीक है, यानी वाक्य का जो हम वाक्य बनाते हैं उनके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला है सामान्यता जो प्रारंभ होता है। ठीक है ना, जो वाक्य हम बनाते हैं उसमें अधिकतर क्या होता है, सामान्यता कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, कर्ता से। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला, यानी जो व्यक्ति काम करने वाला होता है या कोई काम होता है उसके बारे से मतलब उसके नाम से ही हम जो है वाक्य रचना आरंभ करते हैं। ठीक है, सेकेंड है हिंदी वाक्यों में क्रिया प्रातः अंत में आती है, यानी जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो हमारी वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्म क्रिया से पूर्व होती है। जैसे मैं फल खाता हूँ, तो मैं क्या हो गया बेटा, मैं हो गया कर्ता, फल क्या हो गया आपका कर्म, और खाता हूँ क्या हो गया आपकी क्रिया। तो इसमें क्या है कि जो कर्म है आपका वह क्रिया से पहले लगता है। ओके, अब है कर्ता में विशेषण कर्ता के साथ और कर्म में विशेषण कर्म के साथ आता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया कि भूखा आदमी, तो आदमी कौन है आपका, कर्ता है। ठीक है, और इसका विशेषण क्या है, भूखा। उसी तरह से रोटी क्या है आपका, कर्म है, और सूखी क्या है, उसका विशेषण है। तो यहाँ पर कर्ता का विशेषण कर्ता के साथ और कर्म का विशेषण कर्म के साथ आता है। ओके सॉरी, अगला है कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन बदलता है। देखिए जैसे लड़का आया, लड़की आई और लड़के आए, तो ये सब क्या है, इनके लिंग जो कर्ता है, जो इसकी क्रिया का लिंग है, और जो वचन है किसके अनुसार बदला यहाँ में सब में, वह कर्ता के अनुसार बदला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है आपका कि जो है कारक और प्रसर्गों का उचित प्रयोग ना करने पर भी वाक्य क्या होते हैं बेटा, अशुद्ध हो जाते हैं। कारक क्या होते हैं, हम जानते हैं ना कि हिंदी भाषा में कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो जब हम उन कारक चिन्हों का उचित तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो वाक्य होता है वह सही ढंग से नहीं बनता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वहाँ पर कुछ शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द दिए गए थे, उसी तरह से बेटा यहाँ पर देखिए पदक्रम की अशुद्धियों के जो है कुछ उदाहरण दे रखे गए हैं। ठीक है ना, कर्ता कर्म क्रिया के मेल की अशुद्धियों के उदाहरण दिए हुए हैं, दोहराव की अशुद्धियों के उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है हमें वाक्य रचना करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आप जो है इस वाले इन्हीं सभी उदाहरणों को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है कारक की अशुद्धियाँ, जैसे जाओ मैं तेरे से नहीं बोलता। ठीक है ना, ये तो अशुद्ध वाक्य हो गया, इसको शुद्ध कैसे करेंगे, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, बोलती। ठीक है, या बोलूँगी। तो देखिए इस तरह जब आप इन्हें पढ़ेंगे ना तो आपको खुद बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से जो है वाक्य रचना करनी चाहिए। जैसे सेकेंड इसमें देखिए हमारे को भी कुछ बताओ, तो ठीक है ना, यहाँ पर जो है कारक हमें क्या हो गया, हमारे को भी कुछ बताओ, तो ये अशुद्ध वाक्य हो गया। और इसका क्या शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका, हमें भी कुछ बताओ। तो यहाँ कौन से कारक का, या भी का। ठीक है ना, तो जब उचित कारकों का प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य रचना होती है वह भी हमारी शुद्ध होती है। ओके, तो बेटा इस लेसन की आप लोग भी एक बार रीडिंग करेंगे। थैंक यू।